हेलो एवरीवन, सुमित कुमार और आज हमारे साथ है मेघा। इनका आईएसआर मोहाली में इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। इसके पहले इनका आईएसआर भोपाल में भी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ था। और बहुत ही अ, बात अजीब सी बात ये भी है कि इनकी जैम में बहुत अच्छी रैंक नहीं थी, इसकी वजह से ये बहुत टेंस थे। इनको ये नहीं लग रहा था कि इनका कहीं होगा आईएसआर में या नहीं होगा। लेकिन फाइनली इन्होंने इनको देश के दो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिल चुका है इंटीग्रेटेड पीएचडी करने का मौका। तो आ, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और शायद ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जिनका जैम में रैंक, आईटी जैम मैथमेटिक्स में या जो भी सब्जेक्ट है उसमें रैंक बहुत अच्छा नहीं आया है। बट कहीं ना कहीं उन बहुत इंटरेस्ट है रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का, वहाँ से इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम करने का। चाहे वो जो भी रीजन हो, चाहे मैथ सीखना हो या मैथ प्लस फाइनेंस भी बहुत अच्छे वो ना हो, सारे सेक्टर, तो इस पे बातचीत होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेघा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस ग्रेट सक्सेस। ऐसा लग रहा है बैक टू बैक दो सक्सेस। थैंक यू सर, काफी अच्छा लग रहा है। मतलब क्या ही बोलूं मैं। अच्छा लग रहा है, इतने बहुत अच्छे बढ़िया। इंस्टीट्यूट से रिसर्च करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फैमिली वालों का कैसा रिएक्शन है? सर सब लोग काफी खुश है कि दो दो जगह हो गया अब तो। क्या ये हम्म। इतनी टेंशन हुई थी 2-3 महीने से जब से जैम का रिजल्ट आया है या फिर जैम का जब से पेपर दिया है तब तभी से था ये। और अभी सब काफी खुश हैं तो। तो आ, बात करेंगे, सब कुछ डिटेल में बातचीत करेंगे। थोड़ा अपने बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दो मेघा, आप कहाँ से हो, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, बेसिक, और उसके बाद फिर आगे बातचीत करते हैं। सर मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से हूँ और मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है। और मेरी आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फ्रॉम श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज इन मैथमेटिक्स ऑनर्स। हम्म। अच्छा, और ये कब की आपकी बीएससी हुई है, विच ईयर? सर इन 2023 एंड 2020। फ्रॉम लास्ट 1 year आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जैम। तो 2023 में भी जैम दिया था आपने? यस सर। अच्छा, फिर इस बार भी जैम दिया? और दिया तभी तो हुआ। लेकिन ये जैम का पेपर जब खराब गया, ये जैम का पेपर बारे में बताओ। तो इस बार आईटी जैम 2024 का एग्जाम दिया, कैसा था तुम ही बताओ, कैसा रहा था पेपर इस बार? सर इस बार तो पेपर ही थोड़ा मतलब टफ आ गया और मेरे से तो सिली मिस्टेक्स इतनी हो गई, मैं थोड़ा डर गई पेपर को देख के। मतलब जितना जितना मैंने पढ़ा था, जैसे सोच के गई थी उस हिसाब से तो मेरा पेपर नहीं हुआ। फिर सबने बोला कि शायद कट ऑफ लो हो जा सकती है, लेकिन फिर उसमें भी मेरी मिस्टेक्स की वजह से मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए हाँ, तो। रैंक भी बहुत अच्छा नहीं आया। यस सर। तो तो उसमें क्या लगा, ये साल भी अब गया, अब शायद कुछ नहीं हो सकता है। यस यस सर, यही लग रहा था मेरे को तो कि ये साल भी शायद ऐसे ही जाएगा। और मतलब एक तरह से डिप्रेशन हो गया था मेरे को तो रिजल्ट देखने के बाद। तो ऐसे कि पता नहीं अब कहीं होगा नहीं होगा, तो ऐसे डर भी लग रहा था कि एक साल भी मतलब वेस्ट ना हो जाए ये। ऊपर से फिर घर वाले भी बोलते थे कि मेहनत तो तूने करी है लेकिन इस बार भी पता नहीं होगा नहीं होगा, तो ऐसे डर सा लग रहा था एक तरह से कि कहीं पे होगा नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने आइजर के बारे में पढ़ा, उसका मतलब फॉर्म फिल किया, फिर शॉर्टलिस्ट हुई इंटरव्यू के लिए। तो लगा कि अभी मेहनत कर सकती हूँ, मेरे पास 2 मंथ्स हैं। फिर आपसे कांटेक्ट किया और फिर तैयारी की अच्छे से और हो गया कैसा रहा फाइनली। यहाँ, यहाँ का एक्सपीरियंस, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था, दोनों ही जगह काफी अच्छा था, प्रोफेसर्स भी काफी अच्छे थे। और इंटरव्यू भी मतलब मैंने फर्स्ट टाइम को इंटरव्यू दिया है तो थोड़ा नर्वस थी, लेकिन काफी अच्छा था इंटरव्यू। और जो आप नर्वस थे बिफोर इंटरव्यू, जो आप यहाँ सोच के आए थे, यहाँ कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ के पढ़ने का? यहाँ जो आप पढ़े हैं हमारे यहाँ, ये कैसा रहा? सर सर यहाँ पे भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और मतलब आप जैसे क्वेश्चंस कराते थे वो मुझे काफी अच्छा लगा कि आप बताते हो कि मतलब कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे सोचना है। और
मतलब हर चीज की एक आप रीजनिंग देते हो कि कोई चीज आप क्यों लिख रहे हो, इसका रीजन क्या है, ये उसका प्रूफ क्या है। तो उसने बहुत हेल्प किया इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस ऐसे ही पूछ रहे थे वो लोग कि आप ये सब कैसे लिख रहे हो, इसका रीजन क्या है। तो इससे काफी हेल्प हुई। गुड है। सो वो थॉट प्रोसेस प्रोसेस में, यहाँ से वहां जाने के क्रम में, यहाँ पे जो 2 महीने के बाद पढ़े, जब इंटरव्यू आप दे रहे थे, तो पहले जो मेगा थी जैम के बाद, जैसा आपने बताया, जो वर्ड यूज किया डिप्रेशन में, वर्ड यूज यूज नहीं करना चाहता, बहुत ही अजीब टाइप से वर्ड है उसमें, लोग बहुत यस, यस गलत सर। सलत स्टेप ले लेते हैं। चलो आप बच गए, आप आपकी फैमिली आपके साथ थी। कितना चेंज किया यहाँ का मैथ जब आप सीखे, या उसको जो भी पर्पज से आप यहाँ आए, उसके बाद जब इंटरव्यू देने गए, उस मेघा के सोच में, मैथ के सोच में कितना अंतर आया? सर डिफरेंस तो काफी था, क्योंकि जैम में तो आप एक तरह से मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की के पर्पज से पढ़ते हो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं जैम में, और हम्म, आपको इस तरह से अप्रोच करके सॉल्व करना है। आप प्रूफ्स पे इतना ध्यान नहीं देते। कोई थ्योरम हम्म, है, ठीक है, ये पढ़ ली, इसका अगर रिजल्ट यूज होगा जैम में तो वो डायरेक्ट यूज होगा। तो लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो तो वो प्रोफेसर यही देखते हैं। उन्होंने यही बोला था मेरे को कि हमें एग्जैक्ट आंसर तो नहीं चाहिए तुमसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, हमें सिर्फ ये देखना है कि तुम सोचते कैसे हो, और मतलब एलिजिबल हो भी पीएचडी, मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी करने के लिए या नहीं। तो उसमें आपने काफी हेल्प करी प्रूफ्स वगैरह कराने में, समझने में। मैंने बुक से भी काफी पढ़ा। तो गुड। ये था। तो जब इंटरव्यू दे रहे थे, तो कभी कुछ ऐसा टाइम आया जब आप कहीं अटकते थे कुछ क्वेश्चंस में, तो वो प्रोफेसर आपको हिंट देते थे, या आप ही को अपने से सोचना पड़ता था? कैसा माहौल था इंटरव्यू का? आइसर सर मोहाली की बातचीत कर हाँ लेते सर। हैं। हाँ सर काफी हेल्प करते थे। मतलब अगर मतलब वो बोलते थे कि आप इसको इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच कर सकते हो, या फिर दूसरा दूसरे तरीके से कर सकते हो। मतलब जैसे अटक रही थी मैं, काफी क्वेश्चंस में ऐसा हुआ कि बीच में ऐसे अटक गई, तो उन्होंने बताया कि आप इसको ऐसे सोच सकते हो। तो जब मैंने सोचा और किया तो उनको काफी अच्छा लगा कि हाँ, कि मतलब स्टूडेंट सोच रहा है जैसे हम चाहते हैं उसको सोचने के तो इंटरव्यू के बाद आप श्योर थे कि मेरा हो जाएगा? मतलब कितने देर तक आपका इंटरव्यू चला, कितने क्वेश्चंस पूछेगा और कितने का आपने सही आंसर दिया, या क्या बेटर आप कर सकते थे, ऐसा क्या रहा उस समय? काफी अच्छा था। मतलब भोपाल में तो मेरा इंटरव्यू 30 मिनट्स था, हम्म, और यहाँ पे मोहाली में मेरा मोर देन मतलब 1.5 घंटे के आसपास था मेरा इंटरव्यू। मतलब हम्म, 40-45 मिनट्स के बाद तो यहाँ पे लगा कि इतना लंबा क्यों ये लोग ले रहे हैं इंटरव्यू, क्योंकि मेरे से पहले भी बहुत बच्चों का हुआ था, लेकिन उनका भी 30 या 40 मिनट चला था इंटरव्यू, लेकिन मेरा तो काफी लंबा चला गया। और लग रहा था कि हाँ ये लोग इंटरेस्टेड हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, काफी क्वेश्चंस पूछे। और काफी क्वेश्चंस में मेरे को मतलब थोड़ा मैं अटक गई थी, लेकिन उन्होंने काफी हेल्प करी और अच्छा हुआ इंटरव्यू। गुड है, बहुत बढ़िया। तो इंटरव्यू के बाद लग गया उनके बॉडी लैंग्वेज से या उनके बातचीत से कि आपने अपना बेस्ट दिया है, और वो आपके आंसर से खुश भी हैं, और चांसेस भरपूर है कि आपका सिलेक्शन होगा, ये लग गया था इंटरव्यू के दौरान? हाँ सर, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था उसपे एक रीजनिंग मैंने काफी अच्छी दी थी, तो उन्हें वो चीज काफी अच्छी लगी। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप जा सकते हो। और वहाँ पे जो सीनियर्स थे, क्योंकि वहाँ पे सीनियर्स भी बाहर ही थे, तो उन लोगों ने बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू तो काफी लंबा हुआ है, मतलब रेडी रहना यहाँ आने के लिए, ऐसे भी बोला था उन लोगों ने। तो फिर लगा कि ठीक है, हाँ हो सकता है यहाँ पे। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम, मतलब मुझे याद है कि जब आप यहाँ जुड़े थे उस समय, आ, मतलब कितने डाउन थे, डाउन इन द सेंस मैथमेटिकली आप कितने डाउन थे, मतलब एक कॉन्फिडेंस का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यस सर। लैक ऑफ थॉट्स, लैक ऑफ नॉलेज लिटिल बिट, कि कैसे प्रोसीड करना है। अब यस बस सर। ऐसे यस सर। स्टूडेंट जब 2 महीने अच्छे से पढ़ते हैं, डेडिकेटेड होके बहुत मेहनत करते हैं, जैसे आपने बहुत मेहनत किया, उनका रिजल्ट दिखता है। क्योंकि जो जो आपका 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ है, दोनों ही जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स गए हैं। किसी का रैंक डबल डिजिट है जैम में, किसी का सिंगल डिजिट भी है, नहीं हुआ उन लोग का, आपका हुआ है। तो ये बहुत अच्छी यस सर, बात है। काफी स्टूडेंट्स थे। और मेरे ख्याल से, कोई आईआईटी कानपुर किसी को मिल रहा था, किसी को आईआईटी मद्रास मिल रहा था। तो हाँ, मेरे से वो लोग पूछ रहे थे सीनियर्स कि तुम्हें कौन सा आईआईटी मिल रहा है। मैंने कहा मेरे को तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि
मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं है। तो हम्म, लेकिन मेरा हो गया, उनका नहीं हुआ, और इस बार भी बस 2 स्टूडेंट्स का हुआ है मोहाली में, तो अच्छा लग कल रहा दो। है। हाँ, दो में आप भी हैं, सो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब तो जो इस दौरान जो आपका थोड़ा सा जर्नी रहा, बहुत ही जिसको बोल सकते हो कि बड़ा अप्स एंड डाउन रहा, है ना? सो बहुत स्मूथ नहीं यस रहा, यस क्योंकि सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना, अभी वेंकी कॉलेज से बीएससी, जो कि आई थिंक दिल्ली का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। साइंस में, मैथ्स में भी उसका बहुत अच्छा नाम है। अब मेरे दो तीन स्टूडेंट्स वहीं से रहे हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे जगह गए हैं, आईआईसी बैंगलोर हो, आईएसआई हो, वो वहीं के रहे। आपके सीनियर्स भी हैं वो लोग, प्रसन्ना हो गया, और एक लड़का का नाम मैं भूल रहा यस हूँ सर वो भी। यस सर। हाँ, तो वो लोग वहीं के स्टूडेंट रहे हैं, तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा डायलेमा में था कि आप वहां से पढ़े हो, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्या थॉट प्रोसेस हो रहा है। बट होता है, सब स्टूडेंट का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। एग्जाम के टाइम पे क्या किसके दिमाग में क्या चलता है, नेवर नो, है ना? कभी कभी हो जाता है। यस तो सर इस यस सर। दौरान इस दौरान आपने अपने आप को कैसे संभाला, और फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा इस दौरान, इस सिचुएशंस में, जो सिचुएशन से आप गुजरे हो पिछले एक साल से? सर फैमिली का तो काफी सपोर्ट रहा है, मतलब एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट आने के बाद भी उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया है। जिस टाइप पे मतलब ये लग रहा था कि अभी शायद कहीं होगा नहीं, और मेरी शायद 1 साल की मेहनत ऐसे ही वेस्ट तो नहीं हो जाएगी, तो उनका काफी सपोर्ट रहा है। और जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया तो आप भी बीच बीच में मोटिवेशन देते रहते थे, तो उससे भी काफी हेल्प हुई। मतलब एक मेंटोर अच्छा हो तो मतलब अच्छा लगता है, एक तरह से थैंक यू। मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के लिए भी, और हाँ बट लगता है स्टूडेंट कि हाँ कोई साथ है और हो जाएगा। हाँ। हाँ बट स्टूडेंट भी हो ना आपकी तरह, जो अपने काम को सीरियसली ले, राइट, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ जी तो सर। तो जो स्टूडेंट्स के जैम में रैंक बहुत अच्छा नहीं आया, वो भी आयसर जाना चाहते थे, नहीं गए, या जिनका जैम में अच्छा रैंक आया, नहीं हो पाया आयसर, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर उनके लिए यही मैसेज है कि आ, अगर आपने मेहनत करी है तो मतलब आपका हो जाएगा, और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मतलब हो ही जाएगा। और अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो फिर आइजर आपके लिए फिर बेस्ट है, आप जा सकते हो वहाँ पे, और इंटरव्यू से डरने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर काफी अच्छे होते हैं वहाँ पे। और अगर आपने मेहनत करी है तो आपका हो जाएगा, और अगर आपके जैसा मेंटोर है सबके पास तो फिर तो हो ही जाना है। अरे रे भाई साहब। अच्छा, एक तो ये बताओ, जो लोग अभी एकदम फ्रेश माइंड है, जो बीएससी के बाद अभी निकले होंगे या निकल रहे होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे, या हाँ फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे, वो लोग जो प्रिपेयर स्टार्ट कर रहे हैं आईटी जैम के लिए, ये सब और सब एग्जाम्स के लिए, उनके लिए क्या मैसेज है तुम्हारे साइड से? सर मैंने एक गलती करी थी, मतलब मैंने बुक पे इतना ध्यान नहीं दिया, प्रूफ्स वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एग्जाम में तो लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, आपको सॉल्व करने हैं और मार्क्स लेके आने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप प्रूफ्स वगैरह भी पढ़ते हो तो आपको काफी नॉलेज अदर एग्जाम्स के लिए भी, मतलब इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी काफी हेल्प करती है वो। जो मैंने 2 महीने में पढ़ा, आप 1 साल में पढ़ो उसको अच्छे से। बहुत बढ़िया। तुम प्लस टू की भी टॉपर थी, राइट? तुमने बताया था प्लस टू में भी तुमने यस टॉप सर। किया था। वो कहीं ना कहीं बैगेज यस सर। आपके लिए बहुत बड़ा बोझ बन रहा था पिछले एक साल से, कि तो टॉपर लड़की है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ कहीं कहीं ताना सुनने को मिलता था, ऐसी चीजें। हाँ जी, मेघा। हेलो। हाँ, मेघा जी भी बीच में चले गई थी, फिर आ गई। तो वो प्लस टू के ये टॉपर जैसा आपने बताया था, तो वो प्लस टू का जो आपका, उसको अच्छी चीज भी बोल लो, और जब फेल कर रहे थे तो एक तरीके से वो पीछे एज बैग भी आपके साथ था, एक बैगेज की तरह, कि यार ये तो प्लस टू में इतना अच्छा इसने किया था, स्कूल टॉप किया था या जिला टॉप किया था, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये फेल कर रही तो फिर और सब बच्चों का क्या हाल होगा? कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल थे, या कुछ आसपास आपके पेरेंट्स ऑफ कोर्स नहीं ऐसा बोलते होंगे, बट आसपास कुछ रिलेटिव फ्रेंड, कल कुछ इधर उधर, तो आपको डिमोटिवेट करता था, कुछ इस टाइप की भी चीजें हुई? सर ये तो खुद में भी थोड़ा लगता है, क्योंकि मैं प्लस 2 में ही नहीं, मैं शुरू से ही स्कूल में टॉपर रही हूँ अपनी, मतलब क्लास में स्कूल में हमेशा टॉपर ही रही हूँ। हम्म। और मतलब एक लगता है कि शुरू से मैं टॉपर थी, अच्छा पढ़ रही थी, अभी एकदम से क्या हो रहा है, ये फेलियर्स क्यों आ रहे हैं।
बट हम्म, फेलियर्स आना भी जरूरी है आपको। फिर अगर आप हमेशा ही मतलब फर्स्ट आते रहोगे तो आपको फेलियर्स का मतलब एक्सपीरियंस कैसे होगा आपको। मतलब एक ये भी एक लाइफ एक्सपीरियंस बन जाता है आपके लिए, और काफी अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस बन जाता है आपको। अगर आगे कोई फेलियर आएगा तो उससे आपको उसको कैसे टैकल करना है या उसको कैसे फेस करना है, उसमें काफी हेल्प होती है। तो ये मेरे लिए एक लेसन की तरह ही है। चलो, बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब खुशी नहीं, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तरीके से तुमने अपनी चीजों को हैंडल करा, जिस तरीके से अपने आप को संभाला उस कठिन परिस्थिति में। बहुत करेज चाहिए, बहुत ही ज्यादा। तो होप तुम इस चीज को आगे कंटिन्यू रखोगे और बहुत अच्छा करोगे। कुछ ऐसी चीजें, बट फाइनली खुश थे यहाँ पे। एवरीथिंग जो चाहिए था वो तुम्हें मिला। यस सर, अच्छा मिला, काफी अच्छा मिला। और कुछ ऐसी चीजें तुम बोलना चाहो जो मैंने तुमसे पूछी नहीं, बट तुम्हें लगता है कि मुझे बताना चाहिए, शायद मैं भूल गया हूँ क्वेश्चन, तुम्हें कुछ बोलना है और। नहीं सर, मतलब यही बोलना है कि अगर आपने मेहनत करी है तो उसका फल आपको मिलेगा। जैसे मुझे शायद जैब में नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, जो रैंक मुझे चाहिए थी, लेकिन जो अभी मिला है वो शायद उससे बेटर है। लाइफ हैज बेटर प्लान्स फॉर यू। वेरी गुड, वेरी मच हैप्पी यू आर बात। चलो, मिलते हैं फिर हम लोग बाकी जो स्टूडेंट्स वीडियो देखे होंगे, होपफुली आप लोग सीखे होंगे। तो जिनका जैम एग्जाम में रैंक बहुत अच्छा नहीं आया है, होपलेस होने की जरूरत नहीं है, इनसे सीखिए। इनके सब कुछ एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे थे, अच्छे जगह से बेसी करा, वन ऑफ द टॉप कॉलेज अंडर ग्रेजुएशन के लिए माना जाता है, वेंकी कॉलेज वहाँ पे। उसके बावजूद इनको 1 साल का गैप लेना पड़ा प्रिपेयर। रीजन ये नहीं कि ये नहीं थे, इनको लगा कि इनको करना चाहिए। कि स्टूडेंट में सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, उसे डील कैसे करते हो ये आप पे निर्भर करता है। उसके बावजूद इनका एग्जाम लेने के बावजूद इनका एग्जाम जैम का बहुत अच्छा नहीं गया। तो क्या मनोस्थिति आदमी पे गुजरती है, तो बहुत कुछ यहाँ नहीं बता रही है। इन्होंने जो मेरे साथ शेयर करा है वो मुझे पता है। तो कैसे आदमी उस दौर से गुजरता है, वो सिचुएशन कैसा होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, जब वो अपना रिकॉर्ड देखता है पीछे जाके कि यार मैंने तो ये निकाला है, मैंने तो ये निकाला है, मैं जिसको पढ़ाती थी उसका निकल गया, अच्छा रैंक आ गया, मेरा ऐसे साथ क्यों हो रहा है। ऐसी चीज आती है। तो ऐसे आप लोग में भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका इस टाइप का नहीं हुआ होगा। हिम्मत रखिए, इनसे सीखिए, जरूर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। उसमें लगता है कि कोई सपोर्ट की जरूरत है, हम लोग हैं। वो आने वाला एग्जाम है, टीएफआर हो चाहे आईटी जैम 2025 का, आई चाहे सीएमआई का, अगर लगता है कि हाँ मुझे मेंटरशिप की जरूरत है, हम लोग हैं। बाकी खुद से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है। ठीक है मेगा, गिविंग योर टाइम, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू। फिर से वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन विद द सक्सेस। थैंक यू सर। 2 पेमेंट शूट्स और बाकी बच्चे जो वीडियो देख। टेक केयर, बाय।